बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज के इस धन्यवाद कार्यक्रम में मंच की गरिमा बढ़ा रहे पूज्य महंत श्री किशन जी गुर्जर, मेरे अति आदरणीय कृष्ण गोपाल जी साहब वैष्णव, दोनों के चरणों में मैं नमन करता हूं। मंच पर विराजमान मेरे प्रिय यहाँ के पूर्व सभापति, कई बार से पार्षद भाई धनराज गुर्जर, पूर्व मंडल अध्यक्ष हरीश शर्मा, भाई सावरनाथ योगी, रघुवीर जी वैष्णव, हाँ चला गया ये, प्रवीण जी शारदा, मेरे आदरणीय पार्टी के वरिष्ठ नेता इंद्रचंद जी टेलर, विश्वजीत सिंह जी राठौड़, सरपंच सुखानाथ जी, आगामी लाल जी, सुनील जी तोषनेवाल, अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ, रंजना जी व्यास, मेरे साथ आए जिले के बहुत ही वरिष्ठ नेता और इस विधानसभा में जो चुनाव के संयोजक थे, ऐसे वकील साहब तेजवीर सिंह जी, भाई रोशन जी मेघवंशी, पूर्व जिला महामंत्री, और इस चुनाव में एक समन्वय की भूमिका में बहुत बड़ा समय उन्होंने इस आसीन विधानसभा को दिया। आज हमारे बीच उत्तर प्रदेश कासगंज से आए भाई अंशुल अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश में ही हमारे साथ रहे, जहाँ हमारे धनराज जी भी हमारे साथ रहे, लेकिन यहाँ खड़े भाई लोकेश खंडेलवाल जी, उत्तर प्रदेश के 4 लोग तुम यहाँ हैं, मैं हूँ, धनराज है, लोकेश है, और ये आ गया स्वागत के लिए। आज तो धन्यवाद का दिन है, एक से एक काम करता हूँ। यहाँ क्या हो रहा है, किसने क्या किया है, किसको क्या करना चाहिए था, करा क्या है, और जीतने में किस किस की और भूमिका है, मैं सब जानता हूं, आप निश्चिंत रहो। इसीलिए इस धन्यवाद यात्रा में जब तक मैं इस टीम को धन्यवाद नहीं दूं, ये यात्रा अधूरी रहेगी। मुझे पता कि आप सब लोगों ने इस चुनाव में मेरे लिए, पार्टी के लिए, कमल के फूल के लिए, नरेंद्र भाई मोदी के लिए पर्दे के पीछे रहकर पूरी ताकत से पार्टी को जिताने का काम किया। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। आप सब प्रणम्य हैं मेरी जीत में। आप सब लोगों की एक अपूर्णीय, या ऐसा कह सकता हूं कि अविस्मरणीय भूमिका है। पिछले 1 साल में आसीन विधानसभा में क्या हुआ हम सब जानते हैं। धनराज जी से छोटी मोटी गलती भी हुई, मुझे पूछ लेता तो नहीं करने देता। इसने जिंदगी में एक ही गलती या एक ही काम मेरे से बिना पूछे किया है, और कम से कम मैं इसको दूसरी पार्टी में तो नहीं जाने देता। और आपकी छवि बनेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय वैचारिक आंदोलन है। सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्रवाद के लिए संकल्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आज मुझे भी 50 बरस हो गए।
45 साल पहले तो मैं यहाँ रहता था गुलाबपुरा। सन 80 से मैं यहाँ था, 86 से 83 तक रहा था। और मैंने तो यहाँ का काम भी इसी विचार के लिए छोड़ा। आपको पता नहीं, तेजवीर सिंह या भारतीय मजदूर संघ का आंदोलन हुआ था। हमारे आदरणीय कृष्ण गोपाल जी खूब जानते हैं, इंद्रचंद जी टेलर की बड़ी भूमिका रही है उसमें। रही कि नहीं रही भाई साहब? इंद्र जी, अरे ये आवाज नहीं सुनोगे क्या? ये माइक भी नहीं सुनते क्या? ओके, बहुत अच्छा, आराम में है। के कारण मैंने यहाँ का मेरा जमा हुआ काम छोड़ा और मैं भीलवाड़ा गया। मैं भी एक सामान्य परिवार का, छोटे से गांव जहाजपुर का व्यक्ति हूं। मैं किसी जाति विशेष का नेता नहीं हूं। मेरा समाज गुजर जाट नहीं है। मैं तो वैश्य जाति से आता हूं जिसकी कोई सोशल वॉइस नहीं है। लेकिन मेरा एक दृढ़ मान्यता है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप पूरी ताकत से किसी विचार के लिए लगे रहिए, एक न एक दिन परमात्मा मुस्कुराएगा और आपको जिस दिन देगा छप्पर फाड़ कर देगा। हमारे धनराज बहुत चिंता करता था, हमारा प्रिय है तो इसको चिंता रहेगी, भाई साहब टिकट का क्या होगा। मैंने कहा यार मुझे उम्मीद है टिकट मिलेगा। तो ये मुझे कहता था भाई साहब आप थोड़ा हो, फिर भी चक्कर मत रह जाओ, मैं भी मुगालता में रह गयो, और अब आप भी अगर ठगा जाओ तो पीछे मैं कटा जाऊंगा। हाँ, ऐसा ही बोलता था। इसने जितनी चिंता की मैं जानता हूँ, इसलिए मेरे मन में इसका कितना प्रेम है ये मैं ही जानता हूँ। ये बोलता था भाई साहब अब क्या होगा, मैं कहा सब ठीक होगा, समय आ रहा, चिंता मत कर। लेकिन आज के बाद पार्टी विरोधी कोई काम नहीं होना चाहिए। मैं प्रदेश का महामंत्री, मैंने किस परिस्थिति में इनको पार्टी में लिया या तो ये जानता है या मैं जानता हूं। बड़े बड़े लोग अनभिज्ञ थे, लेकिन जब हम कांग्रेस के लोगों को ले रहे हैं, इधर उधर के लोगों को ले रहे हैं, पता नहीं किस किस को ले रहे हैं, तो हमारे व्यक्ति से अगर छोटी सी गलती हो गई तो उसकी सजा ये नहीं दे सकते कि वो जिंदगी भर पार्टी में नहीं आए। यही बात मैंने समझाई। मैंने कहा जो जन नेता है, 4-5 बार से पार्षद है, निर्विरोध पार्षद है, उसकी पत्नी पार्षद है, सभापति रहा है, उसने अपने सभापति के कार्यकाल में गुलाबपुरा का कायाकल्प किया है, गुलाबपुरा की दशा सुधारी है, 10वीं-20वीं समाज के लोगों को जमीन देकर उनके भवन निर्माण करवाए हैं, गरीब लोगों की पढ़ाई का बंदोबस्त किया है, निराश्रितों का सहारा रहा है। इसके ऊपर जितने मुकदमे लगे हैं वो जनहित में, हिंदू हित में, राष्ट्र हित में, गरीब हित में लगे हैं। इसलिए मुकदमे लगने से कोई व्यक्ति गुनहगार नहीं होता। इसकी भूमिका मेरी निगाह में पिक्चर में हीरो नहीं होता, मुकदमे उस पे भी होते हैं लेकिन जनहित में होते हैं। इसलिए सदैव मेरा सहयोग और आशीर्वाद इसके साथ था, है और रहेगा। आप सबने जो काम किया मैं पुनः पुनः आभार व्यक्त करता हूं। हमने 10 वर्ष का मोदी शासन देखा है। इस 10 वर्ष में 370, 35A, 3 तलाक, CAA, राम मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, महाकाल, सोमनाथ, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम को सस्ते धस्ते देखा है। हमने 1000 बरस से, 1200 बरस से पढ़ते आए हैं। जब हमारे मंदिर टूटे, हमारी मूर्तियां खंडित हुई, हमारी श्रद्धा केंद्रों पर चोट हुई, हमारी अंतरात्मा कराहती रही, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। आज
कैसा सतयुग लौटा है जब नरेंद्र मोदी के रूप में एक देवदूत ने भारत की कमान संभाली और आज हमारा सांस्कृतिक उन्नयन होकर भारत के मानबिंदु सज रहे हैं, संवर रहे हैं, हमारी श्रद्धा को मजबूत कर रहे हैं। आज हिंदू आनंदित है। और आज तो आपने देखा जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय पूरा देश टीवी और उसके ऊपर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देख रहा था। जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद पर्दा हटा, उस पत्थर की मूर्ति में जो 5-6 बरस के रामलला की मूर्ति है, उनकी आंखों से भी खुशी के, संतोष के, आशीर्वाद के आंसू बहने लगे। और मानो रामलला कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी अब विलंब ना करो, भारत में पुनः राम राज्य की स्थापना करो। वो राम राज्य के दिन आ रहे। ये मोदी 3 का कार्यकाल हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे उज्जवल, सबसे गौरवमय, स्वर्णिम कार्यकाल होगा। आज आप देख रहे हैं पाक अधिकृत कश्मीर का आम नागरिक हाथ में तिरंगा और नरेंद्र मोदी की फोटो लेकर कह रहा है ये भूखा नंगा पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमारा दमन शोषण करने वाला नहीं चाहिए, हमारे ऊपर गोलियों की बौछार करने वाला शासक नहीं चाहिए। ये गरीब, अविकसित, पिछड़ा हुआ जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पीओके कहलाता है, आज बगावत करके पुनः भारत में मिलने के लिए उत्सुक है, अपना बलिदान दे रहा है। और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं पाक अधिकृत कश्मीर हमारा था, हमारा है, हम लेकर रहेंगे। और आज मैं आपको कह रहा हूं, मुझे पूरा भरोसा है इसी मोदी 3 के कार्यकाल में पाक अधिकृत कश्मीर पुनः पाकिस्तान के शिकंजे से हटकर अविभज्य भारत का मुख बनेगा और हम अखंड भारत की ओर एक कदम आगे बढ़ाएंगे। हम 4 बीबियां रखेंगे, हम 40 बच्चे पैदा करेंगे। इस मानसिकता से हिंदुस्तान के भौगोलिक भूभाग पर सामाजिक संतुलन बिगाड़कर मिनी पाकिस्तान खड़ा करने वालों की मानसिकता को कुचलने के लिए कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। मोदी पार्ट 3 में ये आने वाला है। देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमान का है, ऐसा कहने वालों के गाल पर तमाचा मारने के लिए समान नागरिक संहिता आनी चाहिए, इस कार्यकाल में आ रही है। हमारे जितने अधूरे सपने हैं कि मोदी 3 में हमारी आंखों के सामने भारत का वो दिव्य भव्य स्वरूप हमको देखने को मिलेगा, इससे बड़ा सौभाग्य हम सबका हो नहीं सकता। आज क्या स्थितियां हैं? कहां गए वो आतंकवादी, कहां गए वो बम फोड़ने वाले, कहां गए वो पत्थरबाज, कहां गए बात बात पर अशांति फैलाकर हिंदू समाज को डराने धमकाने वाले लोग? आज तो स्थिति बिल्कुल उलट गई। आज जम्मू कश्मीर के लोकसभा के चुनाव में पिछली बार की तुलना में 22 से 25% वोटिंग ज्यादा होती है। वहां का आवाम कहता है हम मोदी युग में, मोदी राज में महफूज हैं, हम भारत के साथ हैं। जिस लाल चौक में तिरंगा फहराने के लिए मुरली मनोहर जोशी को इन्हीं नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकालनी पड़ती है, एकता यात्रा निकालनी पड़ती है, और वहां तिरंगा फहराने के लिए गोलियों की बौछार के बीच नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराते हैं। आज उस श्रीनगर के लाल चौक में गगनचुंबी तिरंगे दिनों रात फहराते हैं। ये छोटी बात है। आज पाकिस्तान के हालात क्या है? रोटी के लिए, आटे के लिए वहां लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और हम कहां हैं? हम चांद पर हैं।
चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, किसी देश के झंडे में चांद होते हैं, हमारे देश का झंडा, हमारे देश का झंडा क्या स्वर्णिम युग है, क्या सतयुग लौटा है, क्या ईश्वर की कृपा हुई है। धन्य है महापुरुष नरेंद्र मोदी, जिसने 10 बरस में भारत का नक्शा बदल दिया। जो लोग भारत को गिनते नहीं थे, आज भारत के आगे सलाम करते हैं, आज भारत को सब कुछ मानते हैं, आज भारत की एक एक बात को गंभीरता से लेते हैं। आपने कभी युद्ध विराम होते हुए देखा? युद्ध में ग्रीन कॉरिडोर बनते देखा? रूस यूक्रेन युद्ध में हमारे 22,000 मेडिकल स्टूडेंट जो यूक्रेन में फंस गए थे, मोदी ने कहा युद्ध बंद करो, युद्ध विराम करो, मेरे नौजवान को खरोंच नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मैं सीधा ऑपरेशन करके मेरे भारतीय नौजवान को सुरक्षित भारत लाऊंगा। उनके आगे बेबस रूस और यूक्रेन ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया। हमारे छात्रों ने हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय जयकार करते हुए हवाई जहाज में चढ़कर पुनः भारत में आकर अपने माँ बाप के गले लगे। आज वो 22,000 माँ बाप नरेंद्र भाई मोदी को दुआ देते हैं, नरेंद्र भाई धन्य हो, तुम्हारे कारण हमारा बच्चा उस युद्ध की विभीषिका से भी बचकर सीना तानकर आज हमारे घर में आया है। हमने देखा है हमारा अभिनंदन जो गलती से पाकिस्तान चला गया, ससम्मान 72 घंटे में भारत लौटा है। इन 10 वर्षों में गरीब कल्याण के अनेक काम हुए हैं। आज हिंदुस्तान का आम गरीब किसान मजदूर ये महसूस करता है मोदी सरकार मेरी सरकार है, भाजपा मेरे सपनों के बारे में सोचती है। इस मोदी सरकार ने मेरे जीवन स्तर को उठाने का काम किया है। ये काम और आगे बढ़ेंगे। अभी मैं चुनाव के तुरंत बाद तेलंगाना गया, 13-14 दिन रहकर आया। दक्षिण भारत में जय श्री राम की गूंज और रामलला विराजमान की ताकत का एहसास किया। और मैं आज आपको कह रहा हूं, आज जितने सांसद दक्षिण भारत से भाजपा के हैं, उससे 2 गुने से ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण भारत की आवाम जिताकर संसद में भेजने वाली है। पूरा देश राममय है, पूरा देश मोदीमय है, पूरे देश में राष्ट्रवाद की पताका फहर रही है। इसलिए मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं, भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक आंदोलन है जो राष्ट्रवाद को पुष्ट करता है, हिंदुत्व को पुष्ट करता है, सनातन को पुष्ट करता है। आप सबका स्नेह प्रेम आशीर्वाद भाजपा को भविष्य में इसी प्रकार मिलता रहे, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।